नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 8वीं कक्षा का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 5 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध। क्योंकि ये भी सितंबर के टेस्ट में, जो आपका अक्टूबर में पेपर है 3 अक्टूबर को, उसमें ये चैप्टर भी आएगा, तो इसीलिए जल्दी से इसे कर लीजिए। यहाँ पर हमने बहुत आसान विधि से सभी प्रश्नों को करवाया है। राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण क्या थे, ये पहला प्रश्न है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, वीरांगनाएं, स्नेह करने वाली, वीर गति से ना डरने वाली, चरित्रवती, परिवार के लिए समर्पित, कायरों से घृणा करने वाली। तो आप ये चित्र के द्वारा इसे दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजपूत शासकों की वीरता से मुगल क्यों प्रभावित थे? राजपूत शासक वीर व साहसी थे। वे अपनी आन और बान शान के लिए जीते थे। बाबर, महाराणा संग्राम सिंह व मेदिनी राव जैसे राजपूतों से प्रभावित था। अकबर ने राजपूतों के साहस वीरता को देखते हुए उनसे मित्रता की नीति अपनाई, परंतु उसे भी राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर और शाहजहां ने भी राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई, परंतु औरंगजेब को जय सिंह और जसवंत सिंह, यहाँ पर जसवंत सिंह आएगा, से ने काफ़ी भयभीत किया। इस प्रकार से मुगल जो थे, उनकी वीरता से, उनकी बहादुरी से, उनके निष्काम देशभक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय शासकों का रणभूमि के अतिरिक्त विज्ञान और स्थापत्य क्षेत्रों में क्या योगदान रहा है? यहाँ पर हम बात करेंगे सवाई जय सिंह आमेर के शासक की, जिन्होंने न सिर्फ रण क्षेत्र बल्कि अन्य चीज़ों में भी अपना योगदान दिया है। नंबर 1, आमेर के शासक जय सिंह ने जयपुर का निर्माण किया। बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य के वास्तु और शिल्प ज्ञान का प्रयोग करके जयपुर शहर का निर्माण करवाया, यानी कि नंबर 1 पे आ जाएगा, जयपुर शहर का निर्माण करवाया। दूसरा है, सवाई जय सिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये थी जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, काशी और उज्जैन, और इन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, जयपुर, काशी, मथुरा के यंत्र, क्योंकि जंतर का असली नाम क्या था? यंत्र। यंत्र आज भी प्रयोग में है। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी देते हैं और सौर मंडल के बारे में विस्तार से बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कृषि और अध्यात्म से जुड़े लोग कैसे कुशल योद्धा बने? यहाँ पर हम बात करेंगे सतनामी पंथ की और कृषकों की। कृषक व सतनामी संत मुगलों के अत्याचारों के कारण कुशल योद्धा बने। कृषक शांति प्रिय स्वभाव के थे। वे जहांगीर और शाहजहां तक शांति से खेती कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब की क्रूर नीतियों के चलते उन्हें हथियार उठाने पड़े। सतनामी संप्रदाय तो बल्कि भक्ति आंदोलन से उपजा संप्रदाय था। ये सतनाम यानी कि ईश्वर के सच्चे नाम में विश्वास रखते थे, इसीलिए सतनामी कहलाए। इन्होंने भी अंग्रेजों की धार्मिक कट्टरता से परेशान होकर मुगलों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद है, मुगलों व सतनामियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया, नारनौल पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार उन्होंने मुगलों का वीरता से सामना किया। नेक्स्ट है, विशाल व संगठित सेना का मुकाबला करने में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की क्या भूमिका हो सकती है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें दुश्मन की सेना पर छिपकर आक्रमण किया जाता है। इसे छत्रपति शिवाजी ने आरंभ किया। मराठा सेना द्वारा इसका उपयोग किया गया। राजपूत शासकों द्वारा भी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया गया। जाट नेता राजा राम के द्वारा भी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध प्रणाली बेहद कारगर सिद्ध हुई और सभी शासक व सेनाएं वीरतापूर्वक मुगलों का मुकाबला कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, जाटों के द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे? क्योंककि नंबर 1, मुगलों ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। मुगलों ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। मेले व उत्सव पर रोक लगा दी। 1665 में होली दिवाली त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी। मुगलों ने मंदिर तोड़ने का कार्य किया। हिंदू व्यापारियों पर 5% शुल्क, जबकि मुसलमान व्यापारियों को पहले 2.5 और फिर शुल्क मुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17वीं शताब्दी में भारतीय समाज में राजपूतों की स्थिति का अवलोकन करें। राजपूत शब्द क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। लगातार युद्धों में शामिल होने के कारण
जब इनके सदस्यों की संख्या कम होती जा रही थी तो अन्य जाति के युवा भी इसमें शामिल हुए। इन राजपूतों ने बड़ी वीरता के साथ अरबों और तुर्कों का मुकाबला किया और ये वीरगति को प्राप्त हुए और इन्हें समाज में बड़े आदर के साथ देखा जाता है। इनकी स्त्रियां भी बेहद वीर, कुशल, चरित्रवान, परिवार को समर्पित होती हैं, अपने आप को जिंदा चिता में जलाने से भी नहीं घबराती। समाज के राजपूत स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, औरंगजेब की विशाल सेना से लोहा लेने वाले जाट सामान्य कृषक होने के बावजूद राजनीतिक शक्ति बनकर कैसे उभरे? नंबर 1, कृषकों पर अत्याचार। जो मुगल थे वो कृषकों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, अधिक भू राजस्व वसूल कर रहे थे। पुनः जजिया कर लगाने के कारण, होली दिवाली जैसे त्यौहार मनाने पर रोक लगाने के कारण, मंदिरों और मूर्तियों का अपमान करने के कारण, हिंदू व्यापारियों से 5% शुल्क और जबकि मुसलमान व्यापारियों को शुल्क मुक्त रखने के कारण जो जाट थे, जो सामान्य कृषक समुदाय से आते थे, वो एक ज़बरदस्त राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। आशा है ये 8 प्रश्न आपको बेहद काम आएंगे, आसान भाषा में जल्दी याद हो जाएंगे। आप अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई समस्या, कोई इंक्वायरी है, अच्छी लगी है वीडियो या नहीं भी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।